हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर नियमों में किया बड़ा बदलाव। मंडियों में अब बिना एसएमएस के ही मिलेगा गेट पास। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बना शहीद किसान स्मारक, देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नकल रोकने को लेकर हुआ सख्त। शहर और गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों की लगाई जाएगी ड्यूटी। प्रदेश में गर्मी से बदले मौसम के तेवर। 6 और 7 अप्रैल को बारिश के आसार ने किसानों की बढ़ाई चिंता। प्रदेश में कांग्रेस के संगठन विस्तार के लिए की गई बैठक। 11 जिलों के पर्यवेक्षकों से लिया गया फीडबैक। रिपोर्ट के हिसाब से किया जाएगा आगे का मंथन। गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब मंडियों में बिना एसएमएस के ही गेट पास मिलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। साथ ही बता दें कि 1 अप्रैल से सरकार ने किसानों की फसल खरीदने का फैसला किया था, लेकिन इस दौरान कई किसानों को सरकार की ओर से एसएमएस ही नहीं पहुंचे, जिस पर किसानों ने काफी रोष भी जताया। किसानों के रोष के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाए। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, और बगैर इन्विटेशन के भी। कृषि कानूनों के समर्थन में चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 300 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। मृतक किसानों की याद में रेवाड़ी जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर देश भर से कलश में लाई गई मिट्टी से शहीद स्मारक बनाया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर सहित कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके चलते देश भर के अलग अलग कोने से मिट्टी मंगाई गई। इसमें दक्षिण से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों की मिट्टी शामिल रही। गुजरात से आए प्रख्यात डिजाइनर की ओर से स्मारक डिजाइन किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इस बार शहर और गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह और सचिन राजीव प्रसाद ने बताया है कि पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं नकल करने पर पकड़े जाने पर 2 साल की जगह 3 साल के लिए परीक्षा देने पर रोक भी लगा दी जाएगी। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 20 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है, और इसमें कोविड की दृष्टि में देखते हुए 30% सिलेबस भी कम किया गया है, और विद्यार्थियों को इस बार 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, बाद के 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ताकि सब विद्यार्थी आराम से कर सकें। इसमें पिछले 1 घंटे भी वो दर्ज कर लिया जाएगा कि एफआईआर होगी। इसके विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस केस दर्ज करेगी, और जो जिसकी परीक्षा होनी थी उसको 3 साल के लिए विवाद किया जाएगा और उसका पिछड़ा कम कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में 3 अप्रैल को घोड़चढ़ी के दौरान दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने के मामले में पुलिस ने गांव बास रतनथल के 3 युवकों को नामजद करके कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही बता दें कि इस विवाद के बाद पंचायत भी हुई, जिसमें समझौते के प्रयास विफल रहने के बाद दूल्हे ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। शिकायत में उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, घोड़ी से गिराने, सोने की चेन सहित 50,000 रुपए से भरा बैग छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश में बदलते मौसम के तेवरों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 अप्रैल को बारिश के आसार हैं। बारिश की वजह से गेहूं की फसल पर विपरीत असर पड़ सकता है।
जबकि मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से उसे बरसात से बेचने के लिए मंडी प्रशासन को मशक्कत करनी होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अभी मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल बना हुआ है। गेहूं की फसल अच्छी तरह से पक रही है और गेहूं कटाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। बरसात की आशंका जरूर चिंता पैदा कर रही है। बरसात की संभावना बनने से गेहूं कटाई का काम प्रभावित होने के साथ ही गेहूं की पकी हुई फसल पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस के संगठन विस्तार के लिए दिल्ली में कांग्रेस ने अहम बैठक की है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। बता दें कि बैठक कल भी की जाएगी। आज हुई बैठक में संगठन विस्तार के लिए 11 जिलों के पर्यवेक्षकों से फीडबैक भी लिया गया, जिसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के हिसाब से आगे मंथन किया जाएगा और फिलहाल जिलाध्यक्षों के 3 नाम का पैनल बनाया जाएगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी के पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने जमानत पर आए आढ़ती पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में आढ़ती समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि 2007 में ऊंचा गांव निवासी आढ़ती हेम सिंह ने पुरानी रंजिश में पड़ोसी हरकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हेम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ दिन पहले ही आढ़ती प्रेम सिंह हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आया है। 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करने वाला है, जिसके मद्देनजर सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अंबाला छावनी में वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार किए जा रहे वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम में 3750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा सभी मौसम में इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल भी बनाए जा रहे हैं। बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसकी कुल लागत 115 करोड़ की है और इसके अंदर लगभग सेकंड व्यवस्था रहेगी, वो मैंने 3750 के आसपास रहेगी। उससे थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा और उसमें वीवीआईपी और वीआईपी जो भी हमने जो अलग से कैबिन की प्रोविजन की है, बीच में ही जो ग्लास के अंदर कवर होगा, उसको हमने लगभग 100 की कैपेसिटी वहाँ रखी है। उसमें सेंटर में तो हमने फुटबॉल रखा है जी, फुटबॉल ट्रैक रहेगा जो सिंथेटिक ट्रैक रहेगा, सिंथेटिक ट्रैक रहेगा जी। उसके साथ में ट्रैक भी रख सकता हमने, जो भी लगभग 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड होता है जी, और वो सारा सिंथेटिक है वो। तो इसमें बेसिकली जो मेन तो गेम की होगी, तो अब देखिए जो रनिंग की होती है और उसमें रिले वगैरह जो सारा उसको कवर हो जाती है, रनिंग में आती है और इसमें सेंटर में अपना ये रहेगा फुटबॉल। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने तकरीबन 100 एटीएम क्लोन करके धोखाधड़ी करने की वारदातों को कबूला है। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि लोग एटीएम की धोखाधड़ी करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके इनको गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे, मदद के बहाने बुजुर्गों से पैसे वसूला करते थे। हमारे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने, जो स्पेशल साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज हैं, इन्होंने जो एटीएम क्लोनिंग करते हैं उसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें जो 22 जुलाई 2020 का एक मुकदमा था पुंडरी का, जिसमें एटीएम क्लोन करके लगभग 60,000 रुपये इन्होंने विक्टिम से निकाले थे। तो उसमें तफ्तीश करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जिला जींद के रहने वाले हैं और इनको 1 तारीख को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 3 दिन का इनका रिमांड था। रिमांड के दौरान इनसे जो क्लोनिंग करते हैं वो वाला डिवाइस बरामद हुआ है। इसके साथ साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और इस मुकदमे में 44,000 की रिकवरी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने सरकारी विभागों के निजीकरण का विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करके किसानों ने सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो भारतीय खाद्य निगम में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई को 4 महीने से भी ज्यादा समय से लड़ रहा है और अब गेहूं की फसल मंडी में आ रही है, मगर ये कानून लागू हो गए तो भारतीय खाद्य निगम नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइवेट मंडी लग जाने से केवल प्राइवेट एजेंसी ही खरीद कर सकेंगे। मोर्चे ने जो भारतीय खाद्य निगम पे आज 1 दिन के पूरे देश में प्रोटेस्ट किए हैं, इसके पीछे संयुक्त मोर्चे की समझदारी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय खाद्य निगम ही प्रोक्योरमेंट करती है, चाहे वो गेहूं की हो,
चाहे वो धान की हो और चाहे वो बाजरे की हो। अगर वेयर हाउसिंग, हैफर्ड या फूड एंड सप्लाई या तीसरा चौथा कोई भी डिपार्टमेंट अगर परचेज करता है तो ओवरऑल उसको एफसीआई को ही देना पड़ता है और एफसीआई इसको लेकर फिर पूरे देश में सप्लाई करती है। इसलिए आज एफसीआई को टारगेट इसलिए बनाया गया है कि एफसीआई रहे, प्रिक्योरमेंट हो, एमएसपी पे हो। इसलिए ये किसान संयुक्त मोर्चे का फैसला। ये भारत सरकार की जिस प्रकार से नीतियां चल रही है, एक एक करके कहीं महकमे को खत्म किया जा रहा है और कभी किसी विभाग को प्राइवेटकरण और निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज एफसीआई भी जो है ना कंगाल हो चुकी है और एफसीआई को भी जो है ना खत्म करने जा रही है सरकार। जिस प्रकार से उन्होंने हवाई अड्डों को प्राइवेटकरण कर दिया, रेलवे को कर दिया, बीएसएनएल को खत्म कर दिया, एमटीएनएल को खत्म किया है, तो इस प्रकार के से लगातार हर कंपनी जो भी सरकार की हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं, उनको समाप्त करने का जो लगातार एक अभियान भारत सरकार की तरफ से चल रहा है। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।